Hello students, welcome in Classic Economics in Punjabi. Students, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था ਦੇ ਲਈ खेती ਦਾ ਕੀ महत्व है या भारतीय अर्थव्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ खेती ਦਾ महत्व। ऐसे टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ਵਿੱਚੋਂ जो पॉइंट्स हैं ਉਹਨਾਂ 'ਚ बहुत सारा डाटा इस तरीके ਦਾ है जिंदे 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लैक्चर ਨੂੰ शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना है। बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारा डाटा इस तरीके का तुहानू मिलूगा जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जोड़े क्वेश्चन हैं वो तुहानू मिलणगे इत्थों। दूसरा ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी इत्थों प्रिपेयर होएगा और बहुत सारी नॉलेज तुहानू इस लैक्चर तो मिलने वाली है। तो लैक्चर शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखो। चैनल जे हजे भी सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुहानू मिले। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था विच खेती का महत्व। खेती का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो है जीडीपी विच सहयोग। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम। खेती भारत की राष्ट्रीय आमदन के वाधे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या आप कह सकते हैं कि खेती जीडीपी के विकास में सहयोग देती है। इन्ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि इसका एक डाटा तुहानू जस्टिफाई करेगा। 1950-51 के जिहड़ी खेती है वो कंट्रीब्यूट करती सी 51%। यानी कि जेकर भारत की कुल जीडीपी 100% है तो उनके विचों 51% जिहड़ा हिस्सा है 51% वो खेती तो आंदा सी। हुण की होया 2016-17 का डाटा है मेरे को 17.4% जिहड़ा हिस्सा है 17% राष्ट्रीय आमदन का या जीडीपी का वो खेती तो आंदा है। ये बहुत बड़ा योगदान है। तुसी इस डाटे को देख के नहीं समझना कि पहला नालों खेती का जिहड़ा सहयोग है कंट्रीब्यूशन है वो घटा है। यानी कि 1950-51 के 51% सी जिहड़ा कि 16-17 से 17.4% हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि जीडीपी का जिहड़ा सहयोग घटा है। जो साडे दूसरे सैक्टर हैं, किसी भी इकोनॉमी के 3 सैक्टर होंगे, प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर और टर्सरी सैक्टर। प्राइमरी सैकेंडरी सैक्टर नू खेती खेतर कहते हैं, सैकेंडरी नू इंडस्ट्रीयल सैक्टर कहते हैं और टर्सरी नू जॉब ओरिएंटेड और सर्विस सैक्टर कहते हैं। तो अपने जो दूसरे 2 अदर सैक्टर हैं, सैकेंडरी सैक्टर यानी कि इंडस्ट्रीयल सेक्टर और टर्सरी सैक्टर यानी कि सर्विस सैक्टर, उन्हां दा रोल वधिया है, उन्हां दा विकास होया है, उन्हां दा नैशनल इनकम या जीडीपी दे विच पहला नालों कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा वधिया है। इस करके एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा लग रहा है 17.4%, पर थोड़ा नहीं है उन्ना ही। पर की है कि अदर जो सैक्टर्स है इंडस्ट्रीयल सैक्टर और सर्विस सैक्टर उन्हों का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। ये अच्छी साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो खेती खेतर भारतीय जीडीपी के विकास में योगदान पाती है। कितना पाती है? पहला पाती सी 50-51-51%, आजकल पाती 17.4%। तो स्टूडेंट्स ये सी फर्स्ट पॉइंट लर्न हो गया होगा। देखो इस सारे लैक्चर में जो तुम सुनते हो तुसी कॉपी पेन नाल लैके बैठा करो, नाल नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो। बोर्ड छोटा है, कई बार कुछ चीज़ां नहीं दिसदियां होणगियां। कई बच्चे जो होंगे जिन्हां दे फोन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होएगी, इस करके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर जो मैं बोल रहा, जो मैं लैक्चर डिलीवर कर रहा उहदे विच भी वो सारी चीज़ां ही है। ये तो मैं तुहाडी हैल्प लई लिख देना, नहीं तो मेरी जो लैक्चर का जिहड़ा लैवल है वो इन्ना नॉलेजेबल और किफायती तुहाडे लई जरूर होगा कि तुसी नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो बाद डिस्कस करते हैं सैकेंड पॉइंट को।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵੇਜ ਗੁੱਡਸ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਵੇਜ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੇਜ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਅਨਾਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 130 ਕਰੋੜ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 121 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ के अनुसार ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 130 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਈ 135 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਊਗੀ 2021 ਚ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਚ ਡਾਟੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 121 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 130 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 135 ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਤੋਂ। तो खेती मजदूरी पदार्थ वेज गुड सप्लाई करती है, 130 करोड़ लोगों को खाण वाले अनाज देती है, सब्जियां, दाल देती है, नाल ही पशुओं को चारा मिलता है, फोडर मिलता है। फोडर कहते इंग्लिश से चारे नूं। तो यह सैकेंड पॉइंट, सैकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ आ गए होंगे दोनों पॉइंट। जीडीपी विच सहयोग, मजदूरी पदार्थों विच दी पूर्ति। तीसरा पॉइंट है रोजगार दा सोमा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। खेती खेतर ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। तो 50% तो ਵੱਧ कार्यशील जनसंख्या ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ कार्यशील जनसंख्या ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, कार्यशील जनसंख्या ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 0 ਤੋਂ 14 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ओल्ड पर्सनस ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ हैं। तो खेती ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਖੇਤੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕੋਟਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਸੀਡਸ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਤੋਂ। तो इस करके खेती ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਮਿਲਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਆਇਲ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡਸ ਮਿਲਦੇ हैं और ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। यानी कि देश का इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट खेती से डिपेंड करता है। पंजवां पॉइंट है औद्योगिक वस्तुओं की मांग का सोमा। बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है। उद्योगों विच जो वस्तुआं बनती हैं उन्होंने मार्केट चाहिए है, मांग चाहिए है, तो खेती उन्होंने दे लई एक मुख्य सोमा बनती है। दो तरह की वस्तुआं होंदी हैं, एक होंदी उपभोक्ता वस्तुआं, एक होंदी है पूंजीगत वस्तुआं। उपभोक्ता वस्तुआं वो वस्तुआं होंदियां जो साडे आप दे लई यानी कि उपभोक्ता की संतुष्टि दे लई, सैल्फ कंजम्पशन दे लई जरूरी है, जो साडी वांट्स नूं डायरैक्टली सैटिस्फाई करदी हैं। जिवें कपड़ा है या बहुत सारी चीज़ां जिवें रेफ्रिजरेटर है, LED है, कार है, स्कूटर है,
ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो उपभोक्ता वस्तुआं जिहड़ी इंडस्ट्री 'ਚ बनदियां उन्हां दी मांग कित्थे पैदा हुंदी है? खेती खेतर विच। खेती खेतर दी प्रोस्पेरिटी वधूगी, खुशहाली वधूगी, उन्हां नूं मार्केट मिलूगी। इस तो इलावा जिहड़ी उत्पादक वस्तुआं हुंदियां जिवें ट्रैक्टर है, थ्रैशर है, हारवैस्टर है, होर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, उन्हां नूं कौन खरीददा है? खेती खेतर वाले। तो इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स की मांग जिहड़ी है वो खेती खेतर द्वारा की जाती है मुख तौर पर। तो उद्योगिक वस्तुओं की मांग का मुख्य सोमा है खेती। किसानों को पैसा आंदा, वो सारी वस्तुआं खरीदते हैं, वस्तुआं खरीदते हैं कित्थे जाते हैं? उत्पादक खेतर को। उत्पादक खेतर की है? इंडस्ट्रीयल खेतर। सिंपल जी गल है। तो इस करके तुसी इस गल का ध्यान रखना है कि जदों भी तुसी मेरे लैक्चर नूं सुनते हो तुसी कॉपी पेन ना लैके बैठा करो, इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिया करो। तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे जिहड़े नोट्स मिलणगे। सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, इहदे पिछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं कह सकता कि 21 और 2 ईयर्स तो इस तरह की इकोनॉमिक्स के जिहड़े लैक्चर्स मैं लै रहा, तो उनका एक्सपीरियंस तुहानूं मिलना चाहिए है, तुहानूं उहदा बेनीफिट होना चाहिए है। तो हर पॉइंट दे विच मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तुहाडे लई दसूंगा जो इकोनॉमिक्स नाल जुड़ूगी, इकोनॉमिक्स कॉन्सैप्ट्स की क्लैरिटी करूगी। इत्थे मैं वस्तुआं दसियां उपभोग के आधार पर 2 तरह की होंदियां, उपभोक्ता वस्तुआं और पूंजीगत वस्तुआं। उन्हां दे एग्जाम्पल भी दिते हैं। इस तो पहला मैं तुहानूं वेज गुड्स दस्सिया है, उहदी एग्जाम्पल दसी है। उस तो पहला 3 खेतर दसे हैं, प्राइमरी, सैकेंडरी, टर्सरी, उन्हां दे दूसरे नाम भी दसे हैं। तो कला एक लैक्चर ही नहीं होंदा, वो लैक्चर दे विच बहुत सारी जानकारी तुहाडे लई उपलब्ध होंदी है। तो तुसी सारे इस नूं ध्यान नाल सुनिया करो, हर चीज़ नूं समझिया करो। तो इकोनॉमिक्स तुहानूं इस चैनल के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी की नॉलेज तुहानूं जरूर मिलेगी, ये प्रॉमिस है मेरा तुहाडे नाल। नैक्सट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार विच सहयोग। एग्रीकल्चर सैक्टर जिहड़ा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार विच सहयोग दिंदा है। भारत शुरू तो ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है, चाहे वो ब्रिटिशर्स का पीरियड सी और आज दिन भी साढ़े जिहड़े एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो साढ़े एक्सपोर्ट विच एक खास रोल अदा करते हैं। तो अपने मेन जिहड़े एक्सपोर्ट्स किहड़े किहड़े? टी कित्थों आंदा? एग्रीकल्चर तो। जूट, कैशू नट्स, कॉफी, स्पाइसिस, तंबाकू, पंजाबी च दस देना चाह, पटसन, काजू, कॉफी, मसाले ते तंबाकू, ये सारे वर्ल्ड फेमस है अपने एक्सपोर्ट्स। इन्हां तो आप बहुत सारा फॉरन एक्सचेंज अचीव करते हैं। जब आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फॉरन एक्सचेंज मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है आपको, और ये देश के आर्थिक विकास लई बहुत महत्वपूर्ण होंदा है। क्योंकि जेकर आप इन्हां चीज़ों को भेज के पैसे कमावांगे, फॉरन एक्सचेंज कमावांगे, तां ही आप उधरों पेट्रोल का इंपोर्ट कर पावांगे। जो इंपोर्टेंट मशीनरी है जो आपको चाहिए है, जो अपनी कंट्री च नहीं आता, इंपोर्ट करना है, अपने को फॉरन एक्सचेंज चाहिए है। तो एक्सपोर्ट वधणगे तां ही आऊगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विदेशी मार्केट से साडे डिमांड किए जाते हैं, जिन्हां विचों खास मैं तुहानूं दस्सिया टी, जूट, कैशूनट्स, कॉफी, स्पाइसिस एंड तंबाकू। तो भारत जिहड़ा है उसके जिहड़े विदेशी व्यापार दे विच खेती का खास योगदान है। 3 मैं इत्थे डेडे होर लिखे हैं। टी, चाह दे एक्सपोर्ट विच वर्ल्ड दे विच इंडिया का पहला रैंक है। सारे संसार दे सब तो वध चाह यानी कि टी एक्सपोर्ट की जाती है भारत द्वारा। मान की गल है साडे लई। जूट, कॉटन, राइस, इहदे च साडा सैकेंड रैंक है वर्ल्ड दे विच। जूट यानी कि पटसन, राइस और एक कॉटन सैकेंड नंबर ते आपां प्रोड्यूसर है वर्ल्ड दे विच। रबर दे उत्पादन दे विच तीजा रैंक आंदा अपना। आलू दे उत्पादन से साडा 6वां रैंक है वर्ल्ड दे विच। तो इस तरह बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट करके आप विदेशी मुद्रा कमाते हैं, वो भारत के आर्थिक विकास लई महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस तो आप बहुत जरूरी चीज़ों का इंपोर्ट कर पाते हैं, जिवें पेट्रोल। 7वां पॉइंट, घरेलू व्यापार विच सहयोग। खेती जिहड़ी है घरेलू व्यापार विच भी सहयोग दिंदी है। घरेलू व्यापार मतलब इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब अंदरूनी व्यापार। हुण भारत एक बहुत विशाल देश है,
ਸੰਸਾਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ, 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। तो एक राज्य और दूसरे राज्य ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਬ ਹੈ, ਐਪਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ यातायात उद्योग ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਵੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। 3 ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਵੈਲਥ। ਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨ ਮਨੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕਰੰਸੀ, ਨੋਟ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨੀ, ਕੈਪੀਟਲ, ਵੈਲਥ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸ। ਵੈਲਥ ਕੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਲ ਮੈਨ ਮੇਡ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਲਥ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਵੈਲਥ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10ਵਾਂ, ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਔਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो खेती खेतर बचत का सोमा है। तो स्टूडेंट्स 10वां पॉइंट ऐड कर सकते हो, बचत का सोमा। तो ये सी अपना लैक्चर, आप डिस्कस किया इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खेती का महत्व। तो एक बार लास्ट में बस सारे पॉइंट्स पढ़ देना जल्दी तो जल्दी। GDP भी सहयोग, मजदूरी पदार्थों की पूर्ति, रोजगार का सोमा, कच्चे माल की पूर्ति, उद्योगिक वस्तुओं की मांग का सोमा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, घरेलू व्यापार में सहयोग, यातायात उद्योग में समर्थन, राष्ट्रीय संपत्ति में वाधा, और एक 10वां में ऐड किया है बचत का सोमा। बचत का सोमा। तो ये सी स्टूडेंट्स लैक्चर तुहाडे लई। नैक्सट लैक्चर एग्रीकल्चर ते ही आएगा, उस दो तक करो इंतजार। जे हजे तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो, सब तो पहला नोटिफिकेशन तो मिले। वीडियो और लैक्चर जेकर चंगा लगे है तो इसको लाइक जरूर करो, अपने कुछ साथियों, अपने कुछ स्टूडेंट्स विच इसको शेयर जरूर करो। ये सानू मोटिवेशन दिंदा है। इस तरह की नॉलेज तुहाडे लई होर फ्यूचर दे विच असीं इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स इन पंजाबी के थ्रू लैके आवांगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।